ये सर्वे से सब इसमें ध्यान रखेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.1। यस, नो टॉकिंग प्लीज, ऑल द टीचर्स नो टॉकिंग। इधर ध्यान रखेंगे सब इसमें क्लियर। तो क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन एक्चुअली, कुछ बॉक्सेस जिसमें मैंगोज है, यानी कुछ आम की जो मैंगोज की पेटी रहती है, ठीक है, कुछ बॉक्सेस है जिसमें मैंगोज है, अलग अलग बॉक्सेस में नंबर ऑफ मैंगोज अलग अलग है। वो दिया हुआ है कि 50 से 52 मैंगोज कितने बॉक्सेस में है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 50। बाद में 53 से 55 मैंगोज है कितने बॉक्सेस में, नंबर ऑफ बॉक्सेस 110। बाद में 56 से 58 मैंगोज है कितने बॉक्सेस है, 135। 59 से 61 मैंगोज है 150 बॉक्सेस में, और 62 64 मैंगोज है 25 बॉक्सेस। आपको कैलकुलेट करना है कि पर बॉक्स एवरेज कितने मैंगोज है। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या दिया एक्चुअली कि अलग अलग मैंगो के बॉक्सेस है। इधर ध्यान रखिए प्लीज सभी स्टूडेंट्स, लास्ट बेंच खासकर, मैंगो के बॉक्सेस है तो कौन कितने बॉक्सेस में एक्चुअली कितने मैंगोज है, तो 50 से 52 नंबर ऑफ मैंगोज है 15 बॉक्सेस में। 53 से 55 मैंगोज है 110 बॉक्सेस में। 56 से 58 मैंगोज है 135 बॉक्सेस में। यस, 59 61 अमान 61 मैंगोज है 115 बॉक्सेस में। 62 64 मैंगोज है 25 बॉक्सेस में। एक बॉक्स में नंबर ऑफ मैंगोज कितने, वो एवरेज निकालना है। क्या निकालना आपको, एवरेज एवरेज। अब एक चीज ध्यान रखिए, अभी तक जो क्वेश्चन अभी तक दिए और इसके बाद जो दिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, उसमें इसको जो क्लास इंटरवल है उसमें देखिए नंबर रिपीट होते हैं। जैसे 52 52 है तो अगले में 52 54 रहता है। यस और नो? इसके बाद जो आपने प्रॉब्लम के देख ली 50 से 52 और अगले इसमें 52 फिर आता था। यस और नो? 52 से 54, तो यहाँ 52 से 54 आता था, फिर यहाँ 54 फिर आता था। लेकिन यहाँ देखिए 52 आ रहा है, यहाँ 52 नहीं आ रहा। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ 52 53 इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल में बीच में गैप है। क्या बीच में क्या है? गैप। 52 है, अगर यहाँ पे 52 आता तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूएशन में आता, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं उसको? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। लेकिन अगर 52 दो जगह आता, यहाँ भी आता यहाँ भी आता, तो यहाँ 52 कंसीडर नहीं करते, यहाँ कंसीडर करते। यानी यहाँ 52 इंक्लूड होता पहले इसमें कि एक्सक्लूड होता, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं उसके एक्चुअली दो नाम है, याद रखिए, कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल या डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव या फिर इंक्लूसिव। तो क्या होता, अगर कोई भी एक नंबर दो बार है, जैसे 52 यहाँ आ रहा है और 52 यहाँ पे भी आ रहा है, यस और नो, तो बताइए एक जगह पहली बार जो 52 आ रहा है वहाँ 52 इंक्लूड नहीं रहता, दूसरी बार जो 52 आ रहा है वहाँ 52 इंक्लूड होता है। यस और नो? इसलिए एक जगह यहाँ इंक्लूड है, एक जगह इंक्लूड नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव, यानी एक्सक्लूड किया हुआ है। पहली बार में 52 को क्या किया है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और बताइए वहाँ 52 यहाँ भी आ रहा है, 52 यहाँ भी आ रहा, यानी गैप नहीं है बिल्कुल दोनों के बीच में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल। लेकिन बताइए यहाँ 52 आ रहा है, यहाँ 53 है, कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस? इसको बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल। और यहाँ 50 से 52 और 52 यहाँ नहीं है, तो बताइए यहाँ 52 एक्सक्लूड रहेगा कि 52 इंक्लूड रहेगा? यहाँ पे 52 एक ही बार आ रहा है, जहाँ दो बार आता है यहाँ पे 52 यहाँ पे 52, वहाँ पहली बार इंक्लूड नहीं रहता, दूसरी बार इंक्लूड रहता है, और उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। लेकिन जहाँ 52 आ रहा है एक ही बार है, दूसरी बार आ ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे 52 भी इंक्लूड रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं एक्चुअली इसको, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। लेकिन जब आप एवरेज या मीन निकालना है, जब आप क्या निकालना है, एवरेज या मीन, तो भले 52 दो बार आ रहा है कि एक बार आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चेंज नहीं करना है। हालांकि आप कुछ सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ 0.5 ऐड किया उससे, ये सब 0.5 बाद में पहले, ठीक है दानियल, 52.5 इसको 52.5 किया, बाद में इसको 52.5 किया। लेकिन एवरेज या मीन निकालने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, जब मीडियन और मोड निकालने की तब जरूरत पड़ेगी, जब मीडियन और मोड निकाले तब जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है। अगर किया तो भी करेगा 0.5, अगर आपने प्लस माइनस कर दिया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। वैसे तो आई एम नॉट डूइंग इट। आपको कुछ सॉल्यूशंस आप देखेंगे स्टैंड सॉल्यूशन, उसमें उसने 0.5 लोअर लिमिट में से 0.5 कम किया है और अपर लिमिट में से 0.5 बढ़ाया है। क्यों बताइए, 52 53 में कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, तो एक का आधा इसमें ऐड कर दिया और इसमें से कम कर दिया। तो बताइए यहाँ 52 का 52.5 कर दिया और 53 से कम किया, तो ये भी 52.5 है, यानी 52.5 दो जगह आ गया वहाँ पे। जैसे मतलब आपने इंक्लूसिव को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक्सक्लूसिव, या डिसकंटीन्यूअस को किसमें कन्वर्ट किया, कंटीन्यूअस।
लेकिन एवरेज या मीन जब आप निकालेंगे तो कंटिन्यूस अगर क्लास इंटरवल रहा तो भी चलेगा, डिसकंटिन्यूस रहा तो भी चलेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जब आप मीडियन और मोड निकालेंगे तब जरूरत पड़ेगी। तो मीडियन मोड के प्रॉब्लम में वैसे देखेंगे, ठीक है, आपको बताएंगे जब चेंज होगा। इसे क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 और बाकी सारे क्वेश्चंस में डिफरेंस एक ही है। क्या डिफरेंस है कि क्लास इंटरवल में जो नंबर है ना, ये नंबर दो बार रिपीट नहीं हो रहा। जैसे बार 52 आ रहा है तो अगली बार 52 नहीं आ रहा। लेकिन इसके अलावा बाकी प्रॉब्लम देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा बाकी सब क्वेश्चन देख लीजिए, वहां पे क्लास इंटरवल का जो पहले रेंज का लास्ट नंबर है वही नंबर दूसरे रेंज के स्टार्टिंग भी है, यानी सेम नंबर दो बार रिपीट हो रहा है। ये सर जहां सेम नंबर रिपीट हो रहा मतलब दोनों नंबर के बीच में गैप नहीं है, यानी कंटीन्यूअस है। क्या है एक्चुअली? कंटीन्यूअस, उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल। लेकिन उसमें 52 नंबर दो जगह आता तो एक जगह एक्सक्लूड रहता है, एक जगह इंक्लूड रहता है। क्योंकि पहली बार एक्सक्लूड रहता है इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है एक्चुअली? कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल भी उसको बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और जहां 52 है और यहां 53 है, मतलब यहां बीच में गैप है एक का, ये मतलब कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है? डिसकंटीन्यूअस। और 52 एक ही बार आ रहा है तो 52 यहां पे रेंज में इंक्लूड होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे? डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल। लेकिन आपको एवरेज निकालना है या मीन निकालना है तो कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल है तो भी वैसे रखिए, और डिसकंटीन्यूअस क्लास इंटरवल तो भी वैसे रखिए। लेकिन जब आप मीडियन और मोड निकालेंगे तो वहां फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी, हमको रेंज को, क्लास इंटरवल के रेंज को बदलना पड़ेगा, यानी देखना पड़ता है कितना गैप है। बताइए गैप कितना है 52 53 में? 1 का। तो 1 का आधा यानी हाफ यानी 0.5, तो लो इसमें 0.5 बढ़ा देना पड़ता है और इसमें 0.5 कम करना। मतलब इसको 52 की क्या बनाएंगे? 52.5। 53 को कम करेंगे 0.5 से, क्या करेंगे? 52.5 यानी सेम नंबर रिपीट है। इसको क्या करेंगे? 55.5। इसको क्या करेंगे? 55.5। यानी यहाँ ये जो रेंज का आखिरी नंबर इसमें 0.5 बढ़ाना पड़ता और अगले रेंज में 0.5 कम करना पड़ता, तो सेम नंबर दोनों है। यहाँ भी 55.5, यहाँ भी 55.5, यहाँ भी 58.5, यहाँ भी 58.5। इसे क्लियर? लेकिन सिर्फ मीडियन मोड के लिए करना पड़ता, मीन एवरेज के लिए करने की जरूरत नहीं, उसके बाद सेम रिजल्ट आएगा। सर टेकिंग विदाउट सो नंबर ऑफ मैंगोस है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब बताइए मीन या एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, मतलब कितने कितने बॉक्सेस में कितने मैंगोस है। 15 बॉक्सेस में 50 से 50 से 52 मैंगोस है। 110 बॉक्सेस में 53 से 55 मैंगोस है। आपको एवरेज निकालना है कि एक बॉक्स में कितने मैंगो, एक बॉक्स में कितने मैंगो, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के कितने मेथड है? 3। कौन से 3 मेथड? कौन से 3 मेथड है? DAS, DAS। कौन सा? D यानी कौन सा? A स्टैंड फॉर अज्यूमिंग मेथड, S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, उसमें सबसे अच्छा मेथड है अज्यूमिंग मेथड। अज्यूमिंग मेथड कोई भी प्रॉब्लम आप कम वैल्यूज का भी सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा वैल्यूज का भी। इसलिए बाकी अगर क्वेश्चन में मेंशन किया आप डायरेक्ट मेथड करें तो करते हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, वरना नॉर्मल 90% केस में दिया नहीं रहेगा तो अज्यूमिंग मेथड यूज करेंगे। अज्यूम डायरेक्ट मेथड में एक्चुअली टेबल में कितने कॉलम बनाना पड़ता है? 4। अज्यूमिंग मेथड में 5 कॉलम बनाना है। अज्यूमिंग मेथड में 5 कॉलम। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो दिया बस वही है। और ये फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा? नंबर ऑफ या इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज क्लास इंटरवल, CI। इट्स कॉल्ड एज क्लास इंटरवल। सेकंड कॉलम जो दिया है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसी का दूसरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी, FI। फ्रीक्वेंसी। तो असल में मेथड में 5 कॉलम रहेंगे टेबल में। बातें नहीं करना है किसी को। पहला कॉलम वही नंबर ऑफ मैंगोस, दैट इज आल्सो क्लास इंटरवल। सेकंड कॉलम नंबर ऑफ बॉक्सेस, फ्रीक्वेंसी, FI। थर्ड कॉलम क्या रहेगा? क्लास मार्क। क्लास उसको डिनोट किससे करेंगे? XI। फोर्थ कॉलम क्या रहेगा? डेविएशन। XI माइनस V। और लास्ट में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है? FI और DI को मल्टीप्लाई करना। FI को ये अज्यूम मीन मेथड है। पर ये डायरेक्ट मेथड में कौन सा कॉलम नहीं रहता? ये वहां किसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है? FI into XI। FI XI इसको मल्टीप्लाई करना। और फॉर्मूला क्या होता है? मीन के x बार इज इक्वल टू सिग्मा समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। लेकिन यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड में एक डेरिवेशन रहेगा, DI is equal to XI minus A और FI को DI से मल्टीप्लाई करना। ठीक, इंपॉर्टेंट है इसी। नो नंबर ऑफ मैंगोस देखिए वहां पे दिया, क्या दिया है? 52। अरे इसकी मिड वैल्यू क्या है? 51। अभी एक चीज ध्यान रखिए, इसकी मिड वैल्यू 51 आएगी। क्लास मार्क अगर इसको 0.5 से कम करते हैं हम
इधर ध्यान रखें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस जैसा भी वैसे तो उसको चेंज नहीं करना। कुछ सॉल्यूशन में चेंज किया इसने, लेकिन जरूरत नहीं उसकी, आपको रिजल्ट बता देगी क्या पता है। अगर इसको 0.5 से हम कम करेंगे और इसको 0.5 से बढ़ा देंगे तो भी मिड वैल्यू कितनी रहेगी पता है। 50 और 52 के बीच की वैल्यू कितनी है अभी 51 और 51 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अगर इसको 0.5 कम करते हैं ये 49.5 हो जाता है और ये 52.5 है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते तो भी 51 ही आता है। क्या था ओकेजनल कितना था एक्चुअली 51। इसलिए एवरेज या मीन निकालने में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मिड वैल्यू सेम है। ये 50 से 52, नेक्स्ट रेंज क्या है 53 से 55, नेक्स्ट 56 to 58, नेक्स्ट 59 to 61, देन 62 to 64। इसमें कंडीशन क्या है 52 यहाँ नहीं, 53 55, 55 यहाँ नहीं, 56 58, 58 यहाँ पे नहीं, 59 61 और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कितना पता है वैल्यू बताती है 15 जल्दी नहीं बताइए हम लोग 10 125 क्लास मार्क निर्णय चौधरी, क्लास मार्क कैसे निकालने का फॉर्मूला है, क्लास मार्क एक्सआई कैसे निकालते हैं व्हाट वी विल क्लास मार्क 50 प्लस दोनों को ऐड कर, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं दोनों को ऐड करिए 50 प्लस 52 अपॉन पता है दोनों को ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा 1 to 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना आएगा इसकी लिमिट वैल्यू 51। अगर इसको हमने 49.5 कर दिया और इसको 52.5 कर दिया तो भी दोनों ऐड करने से 102 है, दोनों ऐड करने से 102 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे 51 है 54। इसकी मिड वैल्यू बताइए 54 इसकी मिड वैल्यू 56 57 58 तीन नंबर है, मिड वैल्यू क्या आएगी 57। यहाँ कौन कौन से नंबर है 59 60 61, मिड वैल्यू कौन सी यहाँ पे 54, यहाँ पे 57, यहाँ पे 63। अब एक्सरसाइज से क्या करना पड़ता है अज्यूम मेथड में से जितनी भी वैल्यूज आई एक्सरसाइज में उससे एक को अज्यूम करना पड़ेगा कि 3 है कैसे अज्यूम करेंगे देखिए इनकी एंट्रीज है 1 2 3 4 5 ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर तो मिडिल वैल्यू, अगर सपोज एक एंट्री और रहती है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सपोज तो मिडिल दो वैल्यू में से कोई मिल जाए, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है तो एक ही मिडिल वैल्यू रहेगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये मिडिल वैल्यू है, इसको अज्यूम करेंगे दिस इज ए बेसिकली है क्या दिस इज अज्यूम्ड एज मीन, इसको हमने अज्यूम किया कि इसका जो मीन आने वाला है इसका आंसर क्वेश्चन पे ही आएगा 50%, लेकिन एग्जैक्ट आंसर में क्या करना पड़ेगा, जो अज्यूम आपने किया ए इसमें डेविएशन को ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा चेंजेस को ऐड करना पड़ेगा, तो दिस इज अब ये डीआई कैसे निकालते देखिए, डीआई कैसे निकालते ये xi में से a माइनस कर, पता है xi यहाँ पे ये है और a ये है, तो 51 माइनस 57 कितना आंसर आएगा 51 माइनस 57 समझा ना, xi माइनस a इसी पर कितना आ जाएगा माइनस क्योंकि बड़ा नंबर, फिर 54 माइनस 57 0 यहाँ पे आएगा 57 माइनस 57, यहाँ 60 माइनस 57 क्लियर, xi की वैल्यूज है, ये भी xi है, ये भी xi है, ये भी xi है, xi हर जगह यही है, xi में से a माइनस करना है, xi में से a माइनस करना है, xi में से a माइनस करना है, xi में से बाद में मल्टीप्लाई करना क्या क्या fi और di, माने 15 into minus 6 कितना आएगा 90 minus 90 15 6 है 110 into 3 minus 30 minus 330 minus 330 0 11 3 are 33 और 1 0 330 minus 0 135 into 0 115 into 3 100 into 3 300 और 15 3 are 45 345 150 25 6 are 150 अब इसको ऐड कर, क्या क्या ऐड करना है समेशन, ये FI/DI ना इनको सबको ऐड करना, उसको बोलते हैं समेशन, समेशन ऑफ FI into DI 75 सबको ऐड करना, और किसको ऐड करना पड़ता ये FI 360 समेशन है सबको ऐड करना है FI, तो कितना अगर आप ऐड करेंगे देखिए 360 यस वो सिंपल देखिए ध्यान रखिए कैसे ऐड करेंगे, यस इधर देख कर लो इनको ऐड करना 100 100 100 चिल्लर ऊपर छोड़ दिए 300 हो गए या 300 हो गया,
उसके बाद 15 और 10 25 हो गया। यस 25 और 35 कितना हो गया 60 और 60 और 15 75 और 75 25 100 यानी ये 100 100 100 ये हो गया 300 हो गया ये और बाकी चिल्लर मिला के भी 100 आया कितना आ जाएगा 400 ठीक है ये 110 का 100 ले लिया इसका भी 135 ये 100 लिया इसका भी 100 ये 100 100 300 और बाकी जो है 15 plus 10 is 25 25 plus 35 60 60 plus 15 is 75 plus 25 is 100 ये 300 था और 100 और आ गया 400 और इसको ऐड कर अब देखिए इसमें पहले कैंसिल करते हैं पहले 345 minus 330 इसको कैंसिल करेंगे यहाँ 45 15 बच जाए ये देखिए समझ में आ गया ये प्लस 345 इधर ध्यान रखेंगे प्लीज बाहर नहीं देखिए किसको नहीं सर ये 345 प्लस है 330 माइनस है ये सब बड़ा नंबर है कितना ज्यादा है इसमें कितना ज्यादा है 15 तो इसको आपने कैंसिल किया इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 यहाँ पे आएगा ठीक है ये 345 330 माइनस कैंसिल कर ले 15 आ गया अब इसके बाद माइनस 90 और 150 इसको कैंसिल करिए अरे माइनस 90 और 150 ये बड़ा नंबर है कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है यहाँ पे 60 आ गया और 60 और 50 मिला के कितना हो जाएगा 75 उसका फायदा ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल है तो 345 प्लस माइनस 330 यस सर ये देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल लेकिन ये छोटा नंबर ये बड़ा है 15 बड़ा है 15 ज्यादा है 15 ये माइनस 90 50 ये बड़ा नंबर है और 60 ज्यादा है इसमें 60 ये दोनों कैंसिल किया 60 15 और 60 मिला के 75 अब एवरेज एंडिंग का फॉर्मूला x bar is equal to a plus एंड एवरेज का फॉर्मूला जो आपने अज्यूम किया था ना मीन ये लेंगे इसमें ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे सिग्मा FIDI अपन समेशन है मतलब a की वैल्यू क्या है अज्यूम मीन क्या है a is equal to 57 तो a की वैल्यू 57 है प्लस सिग्मा FIDI की वैल्यू कितनी है 75 और सिग्मा FI की वैल्यू ये 57 हो गए प्लस सिग्मा FIDI 75 और सिग्मा FI 4 अभी देखिए दोनों 25 से कैंसिल हो गए सर 25 है कितना टाइम जाएगा 3 टाइम्स और 25 4 से 100 होता है 25 4 से 100 तो 200 में कितना टाइम जाएगा 25 8 टाइम्स 300 में 12 टाइम्स 4 4 ऐड करते रहिए 4 4 8 12 16 कितना टाइम जाएंगे that is equal to 57 plus 3 upon 60 3 upon 60 और 3 upon 60 का आंसर निकालेंगे 3 upon 60 का आंसर निकालते हैं और 3 upon 60 का देखिए आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं यानी 3 को डिवाइड करना है किससे 16 से इधर ध्यान रखिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बताइए 3 छोटा 16 बड़ा है 0.0 तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक पॉइंट डाल यस पॉइंट डाल और पॉइंट डालने के बाद जीरो डाल सकते क्या अभी यस पॉइंट डालने के बाद जीरो डाल सकते हैं यहाँ पे आपने एक पॉइंट पुट किया यहाँ पे जीरो आ गया इसे क्लियर सो 16 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे देखिए 3 था या 16 था 3 छोटा 16 बड़ा है यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट पुट किया तो जीरो पुट कर सकते अब देखिए जाएगा अगर अभी भी नहीं आता अभी तो एक जीरो पुट करते तो एक जीरो पुट करते समझ में है पॉइंट के बाद डायरेक्ट जीरो पुट नहीं करेंगे पॉइंट पुट करेंगे पॉइंट क्या देखिए अब 16 30 में जाएगा कितने टाइम से चलिए वन टाइम 16 1 60 30 माइनस 3 कितना आ जाएगा 40 140 अब ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट पुट किया हुआ है इसलिए एक जीरो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करें 16 9 से 144 बड़ा हो जाएगा 16 आएगा कितना 8 टाइम्स 16 8s are 128 इसमें से माइनस कर दिए 140 में से 128 माइनस कर दिए 20 that is equal to how much is 12 फिर एक जीरो पुट कर दिए तो 16 into 100 and 7 10
0.187 कितना 0.187 जिसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं आप 0.19 भी बोल सकते हैं इट कैन बी 0.1 इस पॉइंट एग्जैक्ट 0.187 ठीक है समझ में आ रहा डिवीजन तो 3 को डिवाइड किया 16 से लेकिन 3 छोटा 16 बड़ा है तो डेसिमल पॉइंट पुट करके एक छोटा 0 पुट करने के बाद अब 30 बड़ा हो गया 16 छोटा हो गया अब 16 1 का 16 30 में 16 माइनस किया 40 क्योंकि कोई डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी पुट कर चुके इसलिए जोड़ा दिया 16 8 128 140 में से 128 माइनस किया 12 फिर 0 पुट किया 16 7 से आएगा यहाँ पे कितना आएगा 112 ये सफिशिएंट तो आंसर आ गया 0.187 यानी 57 में 0.187 ऐड कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू x बार अगर किसी ने 0.187 को 0.19 दिया तो भी कर दिया सर पता है 80 से ज्यादा करीब है कि 90 से 80 से ज्यादा करीब है 80 से कि 90 से इसको 0.90 लिया किसी ने 0.90 मतलब 0.9 तो 0.19 भी करेक्ट है क्या एग्जैक्ट आंसर दैट इज इक्वल टू 57.187 नियरली इक्वल टू अप्रोक्सीमेट कर 57.1 इज इट क्लियर तो अप्रोक्सीमेट क्या 57.1 नहीं लेकिन अगर किसी ने 57.187 लिखा 100% करेक्ट फुल मार्क्स मिलेगा 57.187 ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल है नियरली इक्वल टू 57.1 क्या है 57.19 क्या है नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स एवरेज अलग-अलग बॉक्सेस में नंबर ऑफ मैंगोज अलग-अलग है तो एक बॉक्स में एवरेज मैंगोज कितने हैं वो है 57.19 या 1.187 मैंगोज इन वन लास्ट में स्टेटमेंट लिखिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे जो आपके बुक में क्वेश्चन के वर्ड्स है ना बिल्कुल सेम वर्ड्स लिखिए देखिए बुक में क्वेश्चन की वर्डिंग देखिए क्या है आपको क्या फाइंड आउट करना है तो बुक में इफ यू सी व्हाट इज गिवन फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स यस और नो यस तो बस वो फाइंड निकालना के पूरा सेंटेंस लिखिए देखिए क्या सेंटेंस लिखेंगे द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स इज 57.187 या 1 इज इट क्लियर सो लास्ट में आपको आंसर में एक स्टेटमेंट लिखना है और स्टेटमेंट क्वेश्चन से देखना है तो क्वेश्चन में अगर आप देखिए क्वेश्चन का फाइल में व्हाट इज गिवन फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स उसका सिर्फ फाइंड वर्ड निकाल के बाकी सेंटेंस पूरा वैसे लिखना क्या लिखेंगे सेंटेंस में द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स इज इक्वल टू 57.187 और 57.19 This question number 5. Yes. This question number 7, exercise 14.1. What the question is given? तो एक आध लोकेलिटी है जहाँ पे फैक्ट्री हो गई जिसकी वजह से SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एक्चुअली रिलीज कर रहा है गैस में इसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है ठीक तो एयर में एक्चुअली SO2 मिक्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एक्चुअली मिक्स होते हैं तो उसमें दिया है अलग अलग लोकेलिटीज में जैसे एक कॉलोनी दूसरी कॉलोनी सब जगह एक्चुअली उन्होंने सैंपल लिया और सैंपल लेकर टेस्ट किया कि SO2 कितना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 फ्रीक्वेंसी मतलब 4 ऐसी लोकेलिटीज है जहाँ पे SO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.00 से 0.04 9 लोकेलिटीज जहाँ 0.04 से 0.08 is it clear and this is in ppm ppm stand for parts per million million मतलब कितना होता है 10 लाख 1000 में कितने जीरो 3 1000 में 3 जीरो बस 3 ऐड करके 1000 में 3 जीरो 1 मिलियन में 6 जीरो 1 बिलियन में 9 zeros 1 trillion में 12 zeros is it clear 3 zeros 6 zeros 9 zeros and 12 zeros is it clear 1000 में 3 zeros आते हैं 1000 में तो वैसे 3 जीरो उसका 3 जीरो और लगा दे 6 जीरो हो गए तो 1 मिलियन हो 10 लाख लाख में 5 जीरो है करोड़ में 7 जीरो है is it clear लेकिन आप अगर मिलियन बिलियन देखेंगे तो 1000 में 3 zeros 1 बिलियन में 6 zeros 1 बिलियन में 9 zeros और 1 ट्रिलियन में 12 zeros मतलब 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलियन है 1 मिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3 जीरो लगा के 1 बिलियन है
1 बिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ट्रिलियन, इज इट? तो पार्ट्स पर मिलियन है 1 मिलियन। अगर 1 मिलियन हमने आइटम्स लिया, एयर के अंदर अलग अलग गैसेस, नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ऑल दोस थिंग्स, मॉइस्चर रहेगा, मतलब वाटर भी रहेगा, H2O, तो सभी के अगर आइटम्स हमने लिया 1 मिलियन, तो 1 मिलियन आइटम्स में, ठीक है, पार्ट्स रहेंगे 0.04, इतने एक्चुअली आइटम्स H2 के रहेंगे अगर 1 मिलियन, इज इट क्लियर? मतलब 4 ऐसी लोकेलिटीज है जहां पे SO2 के आइटम्स कितने हैं, 0.00 से 0.04, कितने एयर के कितने आइटम्स में, एक्चुअली 1 मिलियन आइटम्स। 9 लोकेलिटीज है जहां पे इस रेंज में SO2 है, 9 लोकेलिटीज जहां पे इस रेंज में है, 2 लोकेलिटीज जहां पे इस रेंज में रहेंगे। आपको एवरेज निकालना है, एवरेज यानी पॉल्यूशन का एवरेज निकालना है आपको, SO2 एयर में कितना मिक्स है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड, डायरेक्ट मेथड वगैरह यूज कर सकते हैं, रिमोट की वैल्यूज वगैरह कम है, लेकिन अज्यूम मीन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। अगर कम वैल्यूज हो तो यूज कर सकते हैं, ज्यादा वैल्यूज तो यहाँ फर्स्ट, इसमें 5 कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 पार्ट्स पर मिलियन, लास्ट इंटरवल 0.00, ना 0.00 0.04। अब ये डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे, पता है 0 और 4 के बीच का नंबर क्या है, दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, 0 + 4 4 डिवाइड बाय 2, यानी इसके बीच की वैल्यू क्या है, 4 और 8 के बीच की वैल्यू 6, 8 और 12 के बीच की वैल्यू 10, 12 16 के बीच की वैल्यू 14, 16 20 के बीच की 18, 124 22। ये डेसिमल पॉइंट भूल जाएगा, डेसिमल पॉइंट अगर एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है? तो 0 और 4 के बीच में कितना है, 0 क्लास मार्क आ जाएगा 0.02, 0.0, ठीक है? यहाँ पे 0.0 ऐसे लिखना है, ये 0 4 के बीच की वैल्यू, 0 और 4 के बीच का क्या है 2, लेकिन वो 0.0 के बाद आएगा, ठीक है? 4 और 8 के बीच की वैल्यू 6, तो 0.0 के बाद आएगा 6, यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.0, बाद में 0.08 और 12, 8 और 12 के बीच में 10 में लेकिन 1 भी आ जाएगा, यहाँ पे बची 0.12, बाद में 12 16 के बीच की वैल्यू 40, that is 0.14, 16 20 की वैल्यू 80, that is 0.18, और 20 24 की मिड वैल्यू क्या आएगी 20। ये आगे क्लास मार्क, अभी क्लास मार्क में क्या करेंगे समझान, क्लास मार्क में क्या करेंगे, अभी ऐड नहीं करना है, क्लास मार्क में आपको एक वैल्यू अज्यूम करना है एक ही, क्या करना है, ऐड नहीं करना है, व्हाट यू डू, क्लास मार्क में एक ही वैल्यू अज्यूम करना है, कौन सी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, मिडिल वैल्यू, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है, कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें अगर देखें कि मिडिल वैल्यू 2 है, अगर इस फॉर एग्जांपल यही तक सिर्फ अगर 5 वैल्यूज रहेगी, ध्यान रखिए 5 वैल्यू मिडिल वैल्यू, लेकिन 6 यानी 2 मिडिल वैल्यूज आ, ये 2 में से कोई भी लेंगे चले, ये 2 में से कोई भी वैल्यू आप अज्यूम करें, दैट इज करेक्ट। आई एम टेकिंग सपोज 0.1, लेकिन अगर किसी ने 0.14 देके सॉल्व किया 100% सेम आंसर है, ठीक है? 0.10 इसका अज्यूम करने की करेक्ट है। अब यहाँ xi में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना आएगा 0.02 माइनस 0.10, यानी 10 में से 2 माइनस करें कितना आएगा 8, माइनस आएगा कितना, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.0, ओके? कैसा 0.02 में से माइनस, अब 0.06% है, 6 माइनस 10 कितना आता है -4, आता -4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अब ये 10 में से 10 माइनस करेंगे 14 में से माइनस करेंगे 18 में से 10 माइनस करिए 22 में से 12 आ जाएगा, di is equal to xi minus a, xi मतलब इसमें से माइनस करना है, तो 2 माइनस 10 कितना आ जाएगा -8, लेकिन -8 अगर 2 डिजिट आगे तो 2 डिजिट पॉइंट के बाद देते हैं, 2 डिजिट है तो 0.0 लिखा होगा, 0.0, फिर 6 minus 10 -4, 0.04, 10 minus 10 is 0, 14 minus 10 is 4, 0.04, 18 minus 10 is 8, 22 minus 10 is 12। तो अगर सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आपका सिंगल डिजिट का आ रहा है तो 0.0 करके लिखना है, और अगर आंसर 2 डिजिट का आ रहा है डायरेक्ट लिखना है, समझ आ रहा? या देखिए 2 minus 10 कितना आएगा -8, माइनस सिंगल डिजिट का आ रहा है तो 0.08 लिखना पड़ेगा, यहाँ 6 minus 10 -4, सिंगल डिजिट का आ रहा है 0.04 लिखना पड़ेगा, 10 minus 10 is 0, 14 minus 10 4, सिंगल डिजिट का आ रहा है 0.04 लिखना पड़ेगा, 18 minus 10 8, सिंगल डिजिट का आ रहा है 0.08 लिखना पड़ेगा, 22 minus 10 12, आ रहा 2 डिजिट का, अब 0.0 नहीं 0.12 लिखेंगे,
समझा ना? सिंगल डिजिट आ रहा है तो 0.0 लिखना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ जाएगा आपको, पहला नंबर छोटे तो नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका ये DIFI XI को मल्टीप्लाई कर, ये दोनों मल्टीप्लाई कर, मतलब 4 8 सा 32, 2 डिजिट का आंसर आ रहा है, 2 डिजिट का यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 8 सा 32 दैट इज इक्वल टू माइनस 9 4 सा 36 so minus 0.36, ये दोनों मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करना 4 into यहाँ पे 9 4 सा, the 9 into 0 is 2, 2 4 सा, ये सिंगल डिजिट का देखिए 4 8 सा 32, 2 12 सा 24, अभी सबको ऐड कर सिग्मा FI दिया, कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, ये देखिए 0.32 यस और नो, ये माइनस 0.32 प्लस 0.32 कैंसिल, ओके 24 और 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 32, यानी प्लस 32 और ये माइनस 36, 4 बच जाएगा। यस, अगर ये दोनों को कैंसिल करा, ये दोनों को ऐड कर दिए पहले, ये 0.08 और 0.24 को ऐड करके कितना आ जाएगा 0.32 पॉसिबल, ये प्लस 0.32 माइनस 0.36, 0.32 में डिफरेंस 4 का है, सिंगल डिजिट कैसे लिखेंगे 0.04 और ये बड़ा नंबर है कितना आ जाएगा, इसको इसके साथ कैंसिल करिए, यस और नो, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे यू गेट माइनस 0. मतलब समेशन ऑफ FI कितना आ गया माइनस 0.04, माइनस 0.04, इज इट क्लियर? मतलब ये 0.32 प्लस ये माइनस 8 प्लस कैंसिल, फिर दोनों का ऐड किया प्लस को तो 24 8 32 हो जाता है, ये भी 0.32 हो गया और ये माइनस 0.36, तो पहले 32 और 36 में डिफरेंस 4 का है क्योंकि दोनों का साइन अलग है प्लस माइनस, और ये बड़ा है तो माइनस 0.04 है, माइनस 0.4 नहीं आएगा ध्यान रखिए क्योंकि सिंगल डिजिट का माइनस 0.04, मतलब समेशन माइनस 0.04 और समेशन ऑफ FI ये भी था 4 प्लस 9 इज 13, 13 प्लस 9 इज 22 प्लस 2 24 प्लस 4 28 प्लस 2 इज 30 सिग्मा FI, वैसे भी क्वेश्चन में दिया 30 लोकेलिटीज, यस और नो? अब एवरेज निकालेंगे मीन, A प्लस समेशन FI दिया है, समझना कैसे कैलकुलेशंस, जिस वक्त कैलकुलेशन करें आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, जब हमने DI निकाला DI इसी को XI माइनस है, यानी ये XI माइनस है क्या क्या 2 माइनस 10 किया, 2 माइनस 10 कितना था 8, सिंगल डिजिट है ना इससे 0.08, फिर 6 माइनस 10 4 आ गया, सिंगल डिजिट आ गया 0.04, 10 माइनस 10 is 0, 14 माइनस 10 ये भी सिंगल डिजिट आ गया 0.04, 18 माइनस 10 8 आ गया 0.08, लेकिन 22 माइनस 10 में 12 आ गया 2 डिजिट का तो 0.0 नहीं 0.12, अभी मल्टीप्लाई कैसे किया, डेसिमल पॉइंट छोड़ दिया, 4 8 सा 32 कितना सिंगल डिजिट का डबल डिजिट, और ये माइनस है तो माइनस साइन है माइनस 0.3, 9 4 सा 36 डबल डिजिट माइनस 0.36, ये तो 0 और ये 2 4 सा 8 सिंगल डिजिट का देखिए 6.0 का, बाद 4 8 सा 32 तो 0.32, 2 12 सा 24.24, अब ये प्लस 0.32 माइनस 0.32 कैंसिल, और ये दोनों को ऐड किया हमने, ये दोनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद क्या आंसर आ गया 24 प्लस 8 इज 30, ये प्लस 0.32 और माइनस 0.36, 13 36 में डिफरेंस 4 का है और ये बड़ा है, सिंगल डिजिट का आंसर आएगा 4, तो कैसे लिखेंगे माइनस 0.0, तो x बार इज इक्वल टू आपने a की वैल्यू लिया 0.10 प्लस सिग्मा FI दिया कितना है माइनस 0.0 अपॉन 30, भले प्लस इंटू माइनस कितना आ जाएगा माइनस, so x bar is equal to plus into minus minus 0.04 upon 30,
0.04 अपॉन, अब 0.04 को 30 से डिवाइड करना, बेसिकली 4 को 3 से डिवाइड करना। देखो वो 0.0 भी छोड़ दिए, फिर 4 लिए और नीचे भी सिर्फ 3। अब आगे उसके आंसर को देखना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट कहाँ होता है। तो 4 को डिवाइड करना है 3 से, करना है ना, ये 4 को डिवाइड करना 3 से, और जो आंसर आएगा 4 को डिवाइड करके 3 आंसर आएगा, उसमें 0.0 लगाना है, और ये भी 1 0 है, नीचे का 10 से डिवाइड हो रहा है, यस और नो, इसे 1.80 और लगाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए 3 को 4 से 3 1 का 3, 4 minus 3 is 1 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का 0, 3 3 का 9, फिर से 1, ये 1.3333 आएगा, आंसर भी 1.333, उसको 1.4 भी ले सकते, 1.33 लेके भी 1.3, that is equal to, देखिए भी हम सॉल्व कैसे करें ध्यान रखिए, x bar is equal to 0.10 minus 0.00, ये 2 0 क्यों लगा के बताइए सर डिवीजन यहाँ पे 0.0 ऑलरेडी था, यस और हमने डिवाइड 30 से नहीं किया, 3 से किया। किससे डिवाइड किया? 3 से, लेकिन 30 के लिए 10 भी है उसमें, नीचे 10 है, यानी आंसर को 10 से और डिवाइड कर देना पड़ेगा, यस और नो, तो 10 के लिए 1 0 और लगा, ये 0, अब बाकी का आंसर आ गया 133। 0.0013, 0.10 minus 0.0013. Is it clear? yes sir What happened? Better come in fast and take whatever you want. Understood the calculation? हमने यहाँ डिवीजन के लिए क्या किया? ये प्लस इंटू माइनस माइनस वन में आ गया ना, प्लस इंटू माइनस माइनस। डिवीजन करने से 4 को 3 से डिवाइड कर दिया। क्या किया? 4 को 3 से डिवाइड किया। लेकिन बताइए 4 को 3 से डिवाइड किया तो ये 0.0 तो लिखना पड़ेगा वैसे, यस और नो? और हमको डिवाइड करना था एक्चुअली 30 से। इधर ध्यान रखिए, किससे डिवाइड करना था? 30, लेकिन हमने सिर्फ 3 से किया, यानी 10 से और डिवाइड करना बाकी है। तो बताइए 10 से और डिवाइड करेंगे तो 1 0 और आ जाएगा। इसमें 0.0 तो ये है, 1 0 और आएगा, मतलब पॉइंट क्या? डबल 0। और 4/3 का जो आंसर था 1.33 हो गया। आई थिंक थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है। 1.33 आंसर है ना 4 का, हो गया। यस एक्चुअली 0.0 सिंगल आएगा, सिंगल 0 आएगा, एंड राइटिंग लाइक दिस। Yes. yes sir This one है सभी को? yes sir You understood? ये 0.04 को हम 4 बना रहे हैं। 0.04 को 4 बनाएंगे, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2 डिजिट से, यस और नो? यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से डिवाइड भी करना है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से डिवाइड। और बताइए 30 को हमने 3 into 10 लिख दिया। 30 क्या लिखा हमने? 3 into 10। What is the yes? इसकी आगे। Can I write this? yes sir full बस इतना। इसके आगे आपने लिखे x bar। इस नंबर को हमने 0.04 को 0.04 into 100 किया, क्यों? इधर ध्यान रखेंगे प्लीज सभी स्टूडेंट्स। yes sir 0.04 को 0.04 into 100 किया ताकि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से हट जाए। लेकिन डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा ये 0 के बाद भी 4 के बाद भी, यानी कितने डिजिट से शिफ्ट करना पड़ेगा? 2 डिजिट। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100। लेकिन अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर तो बदल जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से डिवाइड भी करना। इज इट क्लियर? अब बताइए 30 को हमने कैसे लिखा? 3 into 10। ठीक है, इसको चेंज नहीं किया।
I am writing it again. 0.10 minus 4/3 into 1/1000. Is it clear? Yes. Yes. इसमें ना कैसे लिखो? Yes, sir. क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, ये 4 हो गया, ये 0.04 हो गया, और नीचे 3 और ये 100 into 10 कितना आ गया? 100 into 10,000. then आप देखिए इसके बाद आ जाएगा, समझ में अच्छे से आएगा. 0.10 minus 4/3 कितना आता है? 1 point divided by 1000. ठीक है? आंसर बराबर करना होगा इसके बाद. 1000 से डिवाइड करेंगे, बताइए 1 0 मतलब ये पॉइंट यहाँ आएगा. ठीक है ना? और 2 0 बचे, तो 1 0 और आएगा, फिर 1 0 और आएगा. So that is equal to minus, वही आंसर है इसके बड़े पास. ये समझ में आएगा अभी? ये सरफेस. तो डेसिमल पॉइंट हमने हटा दिया. डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए डेसिमल पॉइंट क्या कितने रीड्स है? तो बताइए इसको डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ लाना है. 2 रीड से मूव करना, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100. लेकिन इसे मल्टीप्लाई किया डिवाइड नहीं किया तो नंबर ही बदल जाएगा. इससे मल्टीप्लाई 100 से किया तो डिवाइड भी किससे करना है? 100. और ये 30 को लिखा 3 into 10. अब ये 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आ गया. मतलब 0.04 into 100 कितना आ गया? 4. और नीचे का ये 3 आ गया. और ये 100 into 10, यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, कितना आ जाएगा? 100 into 1000. 0.10 minus 4/3 का आंसर कितना आएगा हमारा? 1.33 डिवाइड बाय 1000. बताइए डिवाइड बाय 1000 का मतलब 3 zeros है, तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा 3 रीड से. 1 2 3, मतलब यहाँ 2 0 है. 0.10 minus 0.0013. अब इसका कैलकुलेशन कर लिए, और कैलकुलेशन के बाद जो आंसर उसको लिखो. व्हाट विल बी द कैलकुलेशन? 0. Okay, 0.10. 0.10. जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों डेसिमल पॉइंट कौन से रहना चाहिए? एक के नीचे आना चाहिए. जैसे यहाँ पे 0.10 का और 0 लगा सकते हैं, 0.0013. बताइए 0 minus 3 नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? 0 minus 3 बॉरो लेना पड़ेगा. लेकिन ये 0 तो बॉरो ले नहीं सकते. अल्टीमेटली बॉरो यहाँ 1 से है. 1 0 को बॉरो देगा तो कितना आ जाएगा? 10. और यहाँ 0 बचेगा, फिर 10 इसको बॉरो देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9. फिर आगे जाएगा तो 10 9 10 9 10 9. यस सर. 10 minus 3 is 7. 9 minus 3 is 6. 9 minus 3 is 6. 9 minus 1 8. And this is 9. 9 minus 0 is 9. And this was 0. 0.0986. इसको 0.099 भी कर सकते हैं आप. यस सर. बताइए 86 98. बताइए 98 अगर आप दिया इसको 0.01 भी लिख सकते हैं. यस सर. इट कैन बी 0.01. लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये 0.098667. और स्टेटमेंट क्या रहेगा एक्चुअली? कंसीडरेशन ऑफ फेशियल टू इन पीपीएम. पास कर दिया. ओके. या किसी ने अगर इसको बताइए 98 90 के करीब है कि 100 के? 98 90 करीब है कि 100 के? 100. अगर 100 का मतलब 98 के 100 लिखेंगे तो यहाँ पे 0.1 आएगा. कितना आ जाएगा? 0.01 नहीं आएगा, 0.1 आएगा. तो बताइए 98 अगर आपने 0.01 लिखा तो 9 तो बड़ा, 1 छोटा हो जाएगा. तो बताइए 98 किससे ज्यादा करीब है? 90 से कि 100 से? यहाँ पे 100 लिखेंगे. 100 मतलब यहाँ पे 2 0 और 1 1. तो इस 0.0 आंसर में क्या दिया? व्हाट इज इट? 0.99. 0.9. 0.99 भी चलेगा, 0.1 भी चलेगा. The exact value कितनी? 0.098. Nearly equal to 0.099. या और लिखा तो nearly equal to 0.1. ठीक है? 0.099 या 0.100. लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताइए? स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? आपके बुक में जो क्वेश्चन है, mean concentration of क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन कांस्टेंट ऑफ रेसिड्यू इन द एयर. क्या लिखेंगे? फाइंड को छोड़ दिया खाली.
the mean concentration of Fe2 in the air is 0.09867, nearly equal to 0.099, and nearly equal to 0.100 ppm. Is it clear? तो क्या कैलकुलेशंस? यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट हटाया, ठीक है? ये 4 किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया 4 करने के लिए, तो नीचे 100 से डिवाइड किया। फिर 4/3 हो जाएगा, ये पूरा 4 हो जाएगा, ये 4/3 और ये 1000 हो जाएगा। यानी 4/3 का आंसर को 1000 से डिवाइड करना। ये आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन का दिशा। इसको 0.9866 के 98, इसके अब 866 के अगर 9 लिख सकते हैं, 0.099 and is equal to 100. All the three answers are correct. Is it clear? Right? All of right. पूरे calculations अच्छे से करिए. All the calculations I want.